माइक में निकाल देता हूँ। माइक लगाने आप सत्ता से तो मुझे लगा आप बोलना चाहिए, तो अब मैं बोल रहा हूँ। और देश का 40 करोड़ 140 करोड़ लोग भी अब बोलेंगे। तो मेरा यही कहना है कि मैं जो दिल्ली के झुग्गियों में देखा, तो देखो वहाँ पर जो आप बाकी जगह जाते हो तो देखते हो कि लोगों के पास जो 14 किलो 15 किलो का जो गैस बाटला होता है वो झुग्गियों में नहीं है। वहाँ पर 5-5 किलो की छोटी छोटी सिलेंडर होती है और उसमें लोग 1 किलो 2 किलो गैस भरा कर आते हैं। किस तरह भराते हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। और कहीं 120 रुपए किलो गैस बिक रहा है, कहीं पर 100 रुपए किलो बिक रहा है। गैस भराने तक की कैपेसिटी चली गई है मिडिल क्लास से। अब आप लोग मिडिल क्लास के घर में जाइए और जो मिडिल क्लास की जो मेरी माताएं बहनें हैं उनके घर के किचन में घुसिए और कैमरा वहाँ ऑन कीजिए और उनसे रिपोर्टिंग कीजिए कि आप जो है कि आपके किचन का बजट इन 9 सालों में किस हद तक बिगड़ा है, तो वो लोग बताएंगे। ये एक बात हो गई। और आप लोग मेरे पीछे कैमरा लेके दौड़ रहे हो। मध्य प्रदेश में प्रवीण तोगड़िया ने जो बात कही है कि पीएम बनने नहीं दूंगा मुसलमानों को, सीएम बनने नहीं दूंगा, किसी भी सरकारी कर्मचारी बनने नहीं दूंगा, तो मैं ये सारे पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, ये संवैधानिक भाषा है क्या? संविधान को नोचने वाली बात गिदो जैसी ये बातें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का सख्त टिप्पणी है कि जिस राज्य में कोई अगर नेता हिट वाली बात करता है तो राज्य सरकारें तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नहीं है ना? तो मेरा ये कहना है कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? और आप लोगों के माध्यम से मुझे अगर कोई भी, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, लेकिन मैं आप लोग के प्लेटफॉर्म से मैं एक बात इस देश के माननीय न्यायालय से वो मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि अगर कोई राज्य सरकार जो हिटलेट फैलाता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो ये मेरी अवमानना माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरी अवमानना माना जाएगा। तो आज अवमानना हो गया है। तो मैं ये चाहता हूँ माननीय माई बाप न्यायालय से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि हम जनता नहीं चाहते हैं कि नफरत के माहौल में मेरी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो जिए नफरत के साए में। आप सब पत्रकार बंधु हो, भाई बहन, आप बताइए आप लोगों के बच्चे आप हैं कि नहीं हैं? है ना? आप लोग चाहोगे कि आप लोगों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ा हुआ माहौल हो उसमें रहना चाहोगे आप लोग? अपने बच्चे तो आप लोग पीसफुल की बात कीजिए, ठीक है ना? ये बात बेटियों को इंसाफ पहले तो मिले भाई, ये चीज पर बात कीजिए, ठीक है? और रहा सवाल बेटियों के इंसाफ की, तो ये जो सुगबुगाहट आने लगी है कि अब जो है पकड़े जाने वाले हैं, गिरफ्तार होने वाले हैं। ये सुगबुगाहट आ रही है और बहुत जल्द होने वाला है। कहा जा रहा है योगी जी का समर्थन है इनको, इसलिए इतना मोदी जी पसंद नहीं करते हैं उन्हें। योगी जी के पास जाके पूछो ना, कलीम के पास क्या आ रहे हो? अरे आप आवाज बने हुए, जनता सुन रही है, समझना चाहिए। आवाज बना हुआ हूँ तो अपने जनता के बना, आवाज उठाओ, जनता को समझाओ, इसलिए आपके पास जनता के सुन रहे हैं लोग आपको, आपको भी सुन रहे हैं कि आप चाटुकार हो। अरे वाह, सुनो मेरी बात, इसलिए सवाल हो गया सर, क्योंकि सवाल ढंग का होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ जंतर मंतर पर आए हो ना, कमेटी भंग हुई कि नहीं? भंग हुई है ना, तो उठ के जाइए। हो गया भंग तो उठ के जाइए, हो गया। ये कैमरा आपसे मैं 2 सवाल करूँ, जवाब दोगे? अभी मैं आप लोग से सवाल पूछ देता हूँ तो आप बोलते हो हमारा काम है बस मुंह में माइक घुसेरना, जवाब देते नहीं हो। सलीम जी एक सवाल ना सुनो चाटुकार कह रहे हो आप, हर एक किसी में आ रहे हो। आपसे मिल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपने एक लाइन कही कि जितने भी पत्रकार हैं आपको सवाल करना नहीं आता, ये पत्रकारों की बेइज्जती नहीं? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बार बार मेरा बात सुनते नहीं कि पत्रकार पूछता है कि आप थकते क्यों नहीं। ये सवाल है प्रधानमंत्री से, इस तरह का सवाल होना चाहिए। मेरा ये कहना है पत्रकार बनकर अभिनेता जाता है और प्रधानमंत्री से सवाल करता है कि आप आम काट कर खाते हैं
के चूस कर खाते हैं। नहीं। नहीं नहीं, आप सुनिए मेरा सर आपसे अभी सवाल उस भाई ने सवाल किया तो मैंने चाटुकार कह दिया सीधा। मैं इस बात का नहीं, अरे यार बात सुनो, मैं इस बात से कह रहा हूँ कि आपको मुझसे ना सवाल करके सत्ता से सवाल कलीम जी सामने नहीं है, सत्ता से सवाल कलीम जी आप कलीम जी सत्ता से यार ये सारा माइक मैं निकाल देता हूँ। माइक लगाने का शौक नहीं। आप सत्ता से सवाल कलीम जी गुस्सा मत करिए, कलीम जी मुझे फेमस होना ही नहीं है, जिसका है वो सलीम जी आप एक अच्छे मुझे फेमस नहीं हो रहा है। आप सत्ता से सवाल कीजिए, मुझसे नहीं। ये लो। भैया डिसिप्लिन बना के रखिए। डिसिप्लिन बना के रखिए आप। ना ना मुझे शांति देना है भाई। शांति आप लोग देश में ला रहे हो क्या? छोड़ो खड़े हो, आप शांति लाना चाह रहे हो देश में? आप देश में शांति लाना चाह रहे हो? ना ना मैं आपसे मैं वक्ता नहीं रहा, आम नागरिक हूं। आप मुझे आप ढंग देखिए। कलीम भाई को गुस्सा क्यों आया? कलीम को गुस्सा क्यों आया? क्यों आया भाई? कलीम को गुस्सा